जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने 1C कंप्लीट किया, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे हमने सेड के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है, आज उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए यहाँ से मैथ फाउंडेशन टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर, अब देखो, यहाँ पर इसके पहले हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। हमने रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करना सीखा था। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन 7 है, इसमें m इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2√2 दिया है एंड n इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2 दिया, और फाइंड m स्क्वायर, n स्क्वायर एंड mn, ठीक है। फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले m स्क्वायर की बात करते हैं ना, m स्क्वायर फर्स्ट वाला। तो m स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर किया, ठीक है, और नीचे 3 माइनस 2√2 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर मीन्स 2√2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2√2 है, ठीक है। इसके बाद में देखो 1 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और प्लस 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2√2 का स्क्वायर करोगे ना तो 2 2 ज़ा 4 और √2 का 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12√2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/, कितना मिल जाएगा, 1/9 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17 मिल गया, और माइनस 2 12√2, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे ना, इसके बाद में हम फिर से इसको एक बार रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो हम इसको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 प्लस 12√2/17 प्लस 12√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये तो सेम ही हो जाएगा, मीन्स 17 प्लस 12√2, ठीक है। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 17 ऐसे लिख सकते हो, 17 स्क्वायर, क्या लिख सकते हो आप, 17 स्क्वायर और माइनस 12√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या लिखोगे, 17 प्लस 12, 17 प्लस हमने 12√2 लिखा, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 12√2, 12 का कितना होता है स्क्वायर, 144, 144 टू ज़ा कितना होता है, 288, 288। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, 17 प्लस 12√2 प्लस 12√2, और नीचे 289 में से 288 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 मिलेगा ना, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हम इसको, मतलब m की वैल्यू मिल गया, ये वाला टर्म आ गया, ठीक है, और n की वैल्यू चाहिए, तो n स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए सेकेंड वाले के लिए। तो आप क्या करोगे, सेम इसके जैसा पूरा प्रोसेस करोगे, तो उस बार में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 माइनस 2√2 है ना, तो हम यहाँ पर प्लस लेके सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 17 माइनस 12√2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गया, n स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है।
अब इसके बाद में थर्ड वाला देखो, m इंटू एन करेंगे, m इंटू एन, m की वैल्यू कितना था 1/3 माइनस 2√2 और मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब आपको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है ना, तो -8 करेंगे तो 1/9 माइनस 8 1 मिलेगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर x की वैल्यू दिस दिया है। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू बताना है इन सब की। तो सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला वाला, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि पहले इसका स्क्वायर कर लो, 2√2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12 आएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको लिखोगे, x की वैल्यू दिया है तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/ लिखोगे x की वैल्यू दिस टर्म 2√3 प्लस 2√2। अब ये बताओ, इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वी है मल्टीप्लाई बाई 2√3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3 माइनस 2√2। क्लियर। नाउ multiply by 1 this term 2√3 minus 2√2. Now here in denominator a plus b, a minus b, a square minus b square means 2√3 square minus 2√2 square. Okay, now we have 2√3 2√2। नाउ 2√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2√3 माइनस 2√2 और अपॉन कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 4 मिल जाएगा। ठीक है, बस यही हमारा 1/x की वैल्यू आ गया, कितना आ गया 1/x। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, अब हमें क्या चाहिए, इसको चाहिए ना हो x प्लस 1/x चाहिए, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/x प्लस, देखो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे पहले x की वैल्यू कितना था 2√3 प्लस 2√2। ठीक है, फिर प्लस 1/x की वैल्यू कितना आया था, दिस टर्म आया था ना, तो यहाँ पर लिखोगे 1/4 और कितना हो जाएगा 2√3 माइनस 2√2। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 से एलसीएम ले लो। ठीक है, जब 4 से एलसीएम लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 से जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सब में इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 4 हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8√3 और यहाँ पर 8√2 हो जाएगा और प्लस 2√3 माइनस 2√2। ठीक है, नाउ इसके बाद में देखो 8 प्लस 2 कितना हो जाए, √3 वाले को √3 वाले के साथ में ऐड कर दो, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10√3 और √2 वाले को इसके साथ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6√2 अपॉन 4। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे सबको, मीन्स देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 5√3 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3√2 मिल जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया 1/x प्लस 1/x की वैल्यू आ गया। ठीक है, और थर्ड वाले में हमें इसका होल स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पर आप थर्ड वाला लिखोगे
थर्ड वाले में इसका होल स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या मिलेगा बताओ। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 5√3 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी 2 का स्क्वायर करेंगे, पूरे टर्म का करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज़ करेंगे, तो 5√3 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3√2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5√3 इंटू 3√2 और अपॉन 4 तो रहेगा ही। ठीक है, इसके बाद में देखो 5√3 मतलब कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 सा 75 प्लस 3√2 मतलब 3 3 सा 9 2 सा 18 प्लस देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 5 सा 10, 10 3 सा 30 और √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, तो √6 अपॉन 4। अब इसको आप ऐड कर लो तो 75 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 17 5 प्लस 18 तो 8 प्लस 5 13 होता है। ठीक है, और 7 प्लस 8 9 मतलब 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 93 प्लस 30 √16 6 अपॉन 4, तो ये हमें इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर भी बताना है कि इसमें कितना हो जाएगा, सेम इसके जैसा है, आप इसको रेशनलाइज कर लो। तो पहला देखो, सबसे पहले हमें x तो दिया है, और जब 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 1/x मतलब 1/x की वैल्यू 1 माइनस √2, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस √2 हो जाएगा और 1 प्लस √2। ठीक है, तो देखो 1 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस √2 मिल जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2 तो 1 माइनस 2 मिल जाएगा ना, √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस √2 और नीचे -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं, -1 प्लस √2 लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज 1/x। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x का क्यूब करना है ना, तो कोई बात नहीं कर लेते हैं। x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है 1 माइनस √2, तो 1 माइनस √2 लिखा, और माइनस 1/x की वैल्यू कितना है, -1/, तो यहाँ पर हमने लिखा, फिर से माइनस लगाया, 1 प्लस √2 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखोगे आप 1 माइनस √2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस √2। ठीक है, क्यूब, तो देखो यहाँ पर -√2 है, यहाँ पर प्लस √2 है, तो कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस 1 कितना मिल गया, 2 मिल गया, और 2 का क्यूब बताओ, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर x की वैल्यू इस तरह से दिया है, एक इरेशनल नंबर दिया है, तो जो दूसरा वाला 1/x की वैल्यू निकालेंगे ना तो उसका साइन हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, जिससे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है x इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6, तो 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, पहले इसका स्क्वायर करके देख लो कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2√6 का कितना होता है 24, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1/x की वैल्यू 5 प्लस 2√6 लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको रेशनलाइज करोगे तो हमें आंसर यही मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1
ठीक है, 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये इस तरह ये फार्मूला होता है, इसको लिखेंगे। देखो इसको इस तरह से, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, ये फार्मूला यहाँ से बना गया है कि एक्स प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिखा, ए बी मतलब ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू एक्स है, तो ये कट गया। और मैं इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे इस वाले टर्म को, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बचा है ना, इधर इधर 2 को इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितना था, x की वैल्यू था 5 माइनस 2 रूट 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2 रूट 6, ठीक है, प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 2। तो देखो ये कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा ना। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा 98, ठीक है। तो आंसर हमें मिल गया। देखो इसमें डरने वाली बात नहीं बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस आपको बेसिक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। चलो फिर अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक का ना, अब यहाँ पर देखो सबका, अगर हम इस पहले एक चीज़ देखो, अगर हमने नीचे वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का 8, तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। इसका स्क्वायर किया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और रूट 7, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1 मिलेगा। मतलब सबके डिनोमिनेटर में जब हम रेशनलाइज करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, समझा। सबके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि डायरेक्टली देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिखोगे 1/3 माइनस 2 रूट 2, इसको रेशनलाइज कर दो इसके अपोजिट साइन से, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस 2 1/2 रूट 2 माइनस रूट 7 हो जाएगा, और इनटू कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 रूट 2 प्लस 7, फिर देन 2 रूट 2 प्लस 7, ओके। नाउ दिस टर्म 1/रूट 7 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो रूट 7 प्लस रूट 6, ठीक है, फिर रूट 7 प्लस रूट 6। देखो अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्टली आप यही ऊपर वाला लिख दो, नीचे वाले को छोड़ दो, ठीक है, फिर इसको ऐड कर लेना अकॉर्डिंग टू साइन। माइनस कहाँ तक लिखा 1/रूट 6 माइनस रूट 5, रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5। अभी लास्ट वाला बचा है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1/रूट 5 माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दो रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा और 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 मिल जाएगा, तो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 मतलब डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो रूट 2 का कितना हो जाएगा 8 और रूट 7 का 7, तो 8 माइनस 7 1 मिल जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि सबके डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में जब डिनोमिनेटर में 1 मिल जाएगा तो नोमिनेटर वाले वैल्यू को सिर्फ आप लिख लो, ठीक है। तो देखो जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 मिल जाएगा, ठीक है। नीचे वाले को छोड़ दो क्योंकि 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो माइनस लिखेंगे, माइनस लिखा,
जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये तो सेम ही आएगा, बट दोनों का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो क्या मिल जाएगा 2√2 माइनस 7। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अच्छा ये √7 है, √7 है। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पर नीचे वाले में 1 आ जाएगा ना, तो √7 + 6 हो जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस √7 प्लस √6। ठीक है, इसमें माइनस है तो -6 मतलब -√6 और -√5। इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस लिखोगे तो √5 + 2, √5 + 2। ठीक है, नीचे का सबका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, वहाँ यहाँ पर भी 1, सब 1 हो जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म इससे कट गया, √7 माइनस में प्लस में कट गया, √6 भी कट गया, सब कट गया, सिर्फ 3 + 2 मिल गया। तो 3 + 2 कितना होता है 5 ना, तो ये तो हमें शो करना था, शो दैट दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, RHS लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज LHS। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो देखो सेम वही अपना मेथड है जो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। तो 1/√3 माइनस √2 + 1। ठीक है, इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस वाले से करेंगे, तो √3 + √2 + 1 देन √3 + √2 + 1। ठीक है, अब 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सेम ही आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा √3 + √2 + 1 मिल जाएगा। और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी मीन्स √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 + 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सेम फिर से वही मेथड यूज़ करो, √3 + √2 + 1। वही मेथड क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा और इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, तो √2 का a + b का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा a² मीन्स √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, तो 2√2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √3 + √2 + 1 और यहाँ पर आप लिख सकते हो 3, देखो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो -3 हो जाएगा और -2√2 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 - 3 0 हो जाएगा, कट गया, जो बचा उसको लिख लो। तो हमारे पास में क्या बचा है, 3 + √3 + √2 + 1 बचा और नीचे -2√2। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जब √2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा ना, मतलब √2 से इसमें ×3 में करेंगे तो ये √6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस √2 × √2 कितना हो जाएगा 2 मिल जाएगा, फिर √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मिल जाएगा अपॉन -2, √2 × √2 कितना होता है 2 हो जाता है। ठीक है, अब बस अब इसको लिख लो, तो कितना मिल जाएगा √6 + 2 + 2√2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 तो -4 मिल जाएगा, तो हमें ये वैल्यू मिल गया। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको रूट तो नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया रेशनलाइज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने जो इसके पहले वाला था कुछ होमवर्क था, होमवर्क किसी ने नहीं किया ना, एक बार होमवर्क भी प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर मिल गया आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पर √2 = 1.4 दिया है एंड √3 इज आल्सो इक्वल टू 1.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। एक चीज़ आप ऐसे मत करना कि डायरेक्टली हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, √3 की वैल्यू 1.7 एंड √2 की वैल्यू 1.4 यहाँ पर पुट करके तो सॉल्व करेंगे, तो ऐसे मत करो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप पॉइंट में डिवाइड करते रहोगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा
फर्स्ट वाला उठाओ क्वेश्चन, 1/√3 -2 लिखोगे, इसको आप रेशनलाइज कर लो सबसे पहले। जब रेशनलाइज करेंगे √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, हमेशा अपोजिट साइन से रेशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √2 मिल जाएगा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, तो √3 प्लस √2, ठीक है। और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा, तो 3 - 2 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, √3 प्लस √2, ठीक है। नीचे 1 है तो 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद में √3 की वैल्यू अब वैल्यू पुट करो, जब डिनोमिनेटर, देखो हमें वैल्यू तब पुट करना होता है जब आप उसको रेशनलाइज कर दो, मतलब डिनोमिनेटर में रूट हटा दो, उसके बाद में वैल्यू आप पुट करो, ठीक है। तो √3 कितना हो जाएगा, √3 1.7 मिल जाएगा, 1.7 लिखा, और √3 1.4, अब 7 + 4 11 हो जाएगा, पॉइंट लिखोगे, 1 + 1 2 और 2 और एक कैरी बचा ना तो 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको अगर ऐड करना नहीं आ रहा पॉइंट में ना, तो 1.7, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, पॉइंट के बाद कितना 4 और पॉइंट के पहले 1 है, ऐड कर दो तो 7 + 4 11 हो जाएगा, 1 कैरी बचा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 3.1, ठीक है। ये हमारा आंसर रहा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करना, और यहीं पर ये चैप्टर पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, उसको भी हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी सी स्टडी करते रहो और ये वाला होमवर्क जरूर कर लेना, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।